नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। और वहीं जनपद हरिद्वार में बारिश के कहर से किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। भारी बारिश के चलते लक्सर मंगलूर खानपुर में आई बाढ़ ने सबसे ज्यादा खेती को नुकसान पहुंचाया है। गन्ने की फसल से लेकर पशुओं का चारा भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। वहीं धान और गन्ने की फसलें पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। इसी को लेकर आए दिन सरकार के मंत्री से लेकर विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार गांव-गांव पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी किसान को मुआवजा तक नहीं मिला है। पूर्व सीएम हरीश रावत भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और प्रभावितों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन भी दे रहे हैं। दरअसल हरिद्वार जिले में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ले चुके हैं। उसके बाद फसलों के नुकसान के आकलन करने के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी, गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी मंगलौर, लक्सर, खानपुर क्षेत्रों का निरीक्षण किया है, लेकिन अभी तक किसी किसान को कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। वहीं जनपद हरिद्वार के बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए पूर्व सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलौर क्षेत्र के गांव में जाकर किसानों की फसलों का जायजा लिया। बाढ़ के चलते बर्बाद हुए फसलों का जायजा लेने के लिए कांग्रेस समर्थकों के साथ हरीश रावत ने खेतों में जाकर बरसात में बर्बाद हुई फसलों का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने धामी सरकार से किसानों के हुए नुकसान का 10,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा दिए जाने की मांग की है। वहीं हरीश रावत ने कहा कि लक्सर, खानपुर और मंगलौर क्षेत्र में किसानों की पूरी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। किसानों के सामने अपने परिवार का पालन पोषण करना दुश्वार हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार को जनपद हरिद्वार की पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा देने चाहिए। अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वह किसान अपने समर्थकों के साथ अनिश्चितकालीन धरना देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। बुरी स्थिति हो ही नहीं सकती है। और अभी तो कोई पैसा नहीं दिया गया, कोई ठीक से सर्वे करके किसानों को आश्वासन नहीं दिया गया। अब तो पीने के पानी का संकट भी पैदा हो रहा है, चारे का संकट पैदा हो गया है, बीमारी का संकट पैदा हो गया है। एक गाय उदलहेड़ी की जो है बीमार पड़ी हुई है, कुछ दिनों बाद लोग बीमार पड़ने लगेंगे। इन खेतों से बदबू आ रही है, गन्ना सड़ने लग गया है। गन्ना गया, चरी गई, धान गया, उड़द गई। और अब ये जो पॉपुलर के पेड़ हैं ये भी एक हवा के मोहताज हैं, जिनमें इतना पानी भरा हुआ है। एक हवा तेज़ आएगी, न जाने कितने पेड़ इसमें से धराशायी हो जाएंगे। तो ये पेड़ धराशायी नहीं हो रहे हैं, गन्ना धराशायी नहीं हो रहा है, किसान की आशाएं, उसका विश्वास धराशायी हो रहा है। वो दूसरे फसल के लिए तैयार हो सके, उसके लिए आवश्यक है कम से कम, मैं तो बहुत कंजूसी के साथ इस सरकार की कंजूसी को देखते हुए कह रहा हूँ, 10,000 रुपया बीघा से कम यदि दिया गया तो किसान दूसरी फसल बोने लायक भी नहीं हो रह पाएगा, आगे की फसल को भी नहीं बो पाएगा। हाँ, और कम से कम नहीं तो महंगाई के हिसाब से देखिए तो हमने 8,000 रुपया दिया था 2014 में, आज कम से कम 16-17 हज़ार रुपया पर बीघा मदद मिलनी चाहिए किसान को। देखिए, चूँकि अतिवृष्टि हुई है और फसलों को और लोगों के घरों में जो है अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। और इस अतिवृष्टि के सापेक्ष में बहुत जगह ड्रेनेज की समस्या है। देखिए, आप देखें फसलों में जो पानी है वो एज इट इज़, जो वर्षा का जो पानी है वो एज इट इज़ रुक गया है, जिससे किसानों को बहुत भारी नुकसान हुए। और आदरणीय हरीश रावत जी ने भी और हम लोगों की मांग है कि किसानों को कम से कम 10,000 रुपया बीघा का मुआवजा दिया जाना चाहिए। देखिए, ये फसल का नुकसान और अगली फसल की बुआई के लिए जो किसान को पैसा चाहिए, कम से कम 10,000 रुपया प्रति बीघा के हिसाब से ही उसकी क्षतिपूर्ति जो है हो सकती है। और सरकार को इसमें तुरंत त्वरित संज्ञान लेते हुए किसान की, मजदूर की मदद करनी चाहिए। जिन लोगों के घरों में नुकसान हुआ है, जल भराव के कारण नुकसान हुआ है, उनको भी मुआवजा राशि बढ़ाकर दी जानी चाहिए। इसी मांग को लेकर के आज हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी का दौरा था, हम लोग सब साथ में। आरिफ अली की रिपोर्ट।